जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल A2 स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। पार्ट 1 और पार्ट 2 वर्ड मीनिंग का साइनो एंटो का हमने YouTube पर डाल दिया है, वो आप देख लेंगे। और आपका पार्ट 3 है। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 3 वर्ड मीनिंग साइनो और एंटो के बारे में। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल A2 स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक इंस्टाग्राम आईडी का दिया हुआ रहेगा। आप हमें फॉलो कर जो भी आपको डाउट होगी वो हमसे मैसेज कर या फिर कमेंट के द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट है आपका वर्ड मीनिंग साइनो एंटो, जो 2 पार्ट दे चुके हैं। ये आपका तीसरा पार्ट है। तो पहला है आपका एब्रप्ट। एब्रप्ट क्या है? जो आपका एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करता है। उसका हिंदी मीनिंग होता है फ्रेंड्स एकाएक या फिर अचानक। साइनोनिम्स होता है सडन या फिर स्टीप। और एंटो होता है आपका नॉन्जली, जिसका हिंदी होता है जानबूझकर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका है अटेन। अटेन जो है आपका वर्ब की तरह ट्रीट करता है। मीनिंग हिंदी होता है प्राप्त करना या फिर पाना। साइनो होता है इसका रीच या फिर अचीव। रीच का मतलब भी होता है पहुंचना, पाना। अचीव का मतलब भी होता है पाना। और एंटो इसका हो जाएगा लॉस्ट। लॉस्ट का मतलब होता है खोना। फ्रेंड्स तीसरा है आपका क्लेफ्ट। तीसरा है आपका क्लेफ्ट। ये सब फ्रेंड्स आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे एलडीसी, सीजीएल या फिर कोई अदर एग्जाम है, बैंक, पीओ, ये सब में आपके सारे वर्ड मीनिंग एंटो साइनो सारे पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से समझिएगा और याद रखिएगा। फ्रेंड्स तीसरा है आपका क्लेफ्ट। क्लेफ्ट आपका नाउन की तरह ट्रीट करता है और मीनिंग इसका आपका है दरार या फिर फटना। साइनो है फ्रेंड्स आपका रिफ्ट या फिर क्रैक। क्रैक का मतलब ही होता है टूट जाना, फट जाना। और एंटो होता है फ्रेंड्स आपका फील्ड। फील्ड का मतलब होता है भर गया। आगे फ्रेंड्स चौथा आपका डिकम्पोज। डिकम्पोज आपका वर्ब की तरह ट्रीट करता है। किसकी तरह ट्रीट करता है फ्रेंड्स? तो आपकी वर्ब की तरह ट्रीट करता है। और डिकम्पोज का मतलब ही आपका क्या होता है? सड़ना या फिर गलना या फिर मुरझाना होता है। फ्रेंड्स साइनो आपका हो जाएगा डिके या फिर करप्ट हो जाएगा। एंटो आपका है फ्रेंड्स मिक्स। मिक्स का मतलब क्या होता है? मिलाना या फिर मिश्रण होता है। आगे फ्रेंड्स पांचवा डिक्री। डिक्री क्या है? आपका नाउन की तरह ट्रीट करता है, जिसका हिंदी मीनिंग है आदेश या फिर कानून। साइनो हो जाएगा आपका कमांड। कमांड का मतलब भी होता है आदेश। ऑर्डर का मतलब भी आदेश होता है। और एंटो आपका हो जाएगा रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब होता है क्या? अनुरोध करना, किसी से अनुरोध करना। आगे बढ़ते हैं। छठा है आपका फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड आपका नाउन की तरह ट्रीट करता है। छठा है आपका फोर्टिट्यूड, जो आपका नाउन की तरह ट्रीट करता है। और मीनिंग हो जाएगा आपका हिंदी क्या? साहस या फिर धैर्य। जैसे कोई काम को पैशंस के साथ करते हैं, धैर्य के साथ करते हैं। साइनो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा करेज या फिर इंड्योरेंस। ठीक है। और एंटो हो जाएगा आपका रिएक्ट। रिएक्ट का मतलब क्या होता है? प्रतिक्रिया। आगे फ्रेंड्स सातवां आपका डायमेंशंस। डायमेंशंस आपका हो जाएगा नाउन की तरह ट्रीट करता है, जो आपका हिंदी हो जाएगा क्या? क्षेत्रफल या फिर आकार। साइनो हो जाएगा आपका एरिया या फिर शेप। और एंटो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका अनइम्पोर्टेंस, जिसका हिंदी होता है महत्व होता है। मैं इसलिए हिंदी लिख देता हूं ना, कभी कभी कितने स्टूडेंट्स को बार बार जानने में ये प्रॉब्लम होती है कि इसका हिंदी क्या होगा, साइनो क्या होगा, एंटो क्या होगा। इसीलिए मैं सारा कुछ एक ही बार में स्पष्ट कर देता हूं। आगे बढ़ता है फ्रेंड्स आपका 8वां नंबर है आपका फ्रस्ट्रेट। फ्रस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? ये आपका वर्ब की तरह ट्रीट करता है। तो फ्रस्ट्रेट का मतलब हो जाता है विफल करना या फिर हार जाना। डिफीट। डिफीट का मतलब ये होता है हार जाना या थॉट है। और इसका साइनो थॉट हो जाएगा। और एंटो इसका हो जाएगा क्या फ्रेंड्स? आपका सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब क्या होता है? पक्ष होता है या फिर किसी के पक्ष में बोलना या फिर किसी के पक्ष में कहना। फ्रेंड्स आपका 9 नंबर है क्या? हॉटी।
हॉटी जो आपका एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करता है, किसके तरह फ्रेंड्स ट्रीट करता है, आपका एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करता है। इसका हिंदी मीनिंग है फ्रेंड्स क्या, दम्भी या फिर घमंडी। साइनो हो जाएगा फ्रेंड्स क्या, प्राउड। प्राउड का मतलब ही क्या होता है, घमंड होता है। एरोगेंट का मतलब भी। और आपका एंटो हो जाएगा जेनरस। जेनरस का जेनेरियस, जेनरस यानी इसका हिंदी हो जाएगा दानी। एंटो हो जाएगा इसका। फ्रेंड्स 10वां है आपका ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन, ये आपका नाउन की तरह ट्रीट करता है। किसके तरह फ्रेंड्स, बोलिएगा आप लोग, किसके तरह, नाउन की तरह ट्रीट करता है। जिसका मतलब हिंदी मीनिंग होता है क्षेत्राधिकार, मतलब अपने अधिकार में रखना। साइनो होता है आपका फ्रेंड्स ऑथोरिटी या फिर राइट। दोनों में से कोई भी आपको अच्छा से याद रखिएगा। हालांकि दोनों एग्जाम में पूछते रहता है, लेकिन दोनों याद कीजिएगा तो ज्यादा आपको प्रॉफिट करेगा। फिर फ्रेंड्स आपका एंटो हो जाएगा अनऑथोराइज्ड, जिसका मतलब होता है अनाधिकृत, मतलब ये मेरे अधिकार में नहीं है। 11वां फ्रेंड्स आपका मॉडिफाई। मॉडिफाई आपका वर्ब की तरह ट्रीट करता है। इसका हिंदी मीनिंग सुधारना या फिर बदलना होता है। साइनो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका इम्प्रूव या फिर चेंज। और एंटो हो जाएगा आपका इंड्योर। इंड्योर का मतलब क्या होता है, सहना होता है। फ्रेंड्स 12वां नंबर है आपका क्या, ऑप्रेस। ऑप्रेस जो है आपका एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करता है। जिसका हिंदी मीनिंग है फ्रेंड्स आपका तंग करना या फिर सताना। और साइनो इसका हो जाएगा ट्रीट। ट्रीट का मतलब ही होता है तंग करना, सताना। क्रश का मतलब भी। और एंटो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका इनकरेज। इनकरेज का मतलब क्या होता है, प्रोत्साहित करना होता है। फ्रेंड्स आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपको जो भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर या फिर इंस्टाग्राम आईडी लिंक में आपका डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप हमें फॉलो कर मैसेज के द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। आपका 13 नंबर वर्ड मीनिंग है रुथलेस। रुथलेस आपका एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करता है, कार्य करता है। जिसका हिंदी मीनिंग है निर्दयी या फिर क्रूर। साइनोनिम्स हो जाएगा फ्रेंड्स आपका क्रूएल या फिर मर्सीलेस। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, साइनो क्रूएल या फिर मर्सीलेस। एंटो हो जाएगा आपका काइंड। काइंड का मतलब क्या होता है, दयालु। साइनोनिम्स का मतलब ये जो वर्ड है यही है, समान अर्थ। और एंटोनिम्स का मतलब उसका अपोजिट, मतलब उल्टा। फ्रेंड्स आगे अस्किर्मिस। 14 नंबर है आपका अस्किर्मिस, जो आपका नाउन की तरह ट्रीट करता है। हिंदी मीनिंग है फ्रेंड्स छोटी युद्ध या फिर छोटी लड़ाई। साइनोनिम्स आपका हो जाएगा फ्रेंड्स क्लैश या फिर क्वारल। एंटो हो जाएगा क्या, आर्मिस्टाइस। आर्मिस्टाइस जिसका हिंदी मीनिंग होता है युद्ध को रोकना या फिर युद्ध विराम। 15 नंबर है आपका डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट आपका वर्ब की तरह ट्रीट करता है, कार्य करता है। जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, हवा निकालना। इम्पटी का मतलब भी खाली होता है, एग्जिट। और एंटो हो जाएगा आपका इन्फ्लेट। इन्फ्लेट का मतलब क्या होता है, हवा भरना, जस्ट इसका अपोजिट। 16वां फ्रेंड्स आपका इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल होता है जो आपका एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करता है। हिंदी मीनिंग हो जाएगा आपका औद्योगिक। साइनो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका क्या, अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग। और एंटो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा आइडलनेस। आइडलनेस का मतलब क्या होता है, ढिलाई। ढिलाई देना, ढिलाई। 17 नंबर है फ्रेंड्स आपका इंडस्टोरियस। इंडस्टोरियस जो आपका एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करता है। और हिंदी मीनिंग हो जाएगा आपका क्या, उद्यमी या फिर मेहनती, मेहनत करने वाला। साइन हो जाएगा फ्रेंड्स आपका डेलीजेंट, डेलीगेंट या फिर लेबोरियस। डेलीगेंट या फिर लेबोरियस। एंट हो जाएगा फ्रेंड्स आपका क्या, लेजी। लेजी का मतलब ही होता है आलसी, आपको तो पता ही है। फ्रेंड्स आपका इस सेशन का 18वां नंबर क्वेश्चन मीनिंग आपका अंतिम मीनिंग है जो इनफ्लैट, यहीं से आपको पता चल रहा होगा। इनफ्लैट ये वर्ब की तरह ट्रीट करता है, जिसका मतलब होता है क्या, हवा भरना। और साइन हो जाएगा आपका स्वेल या फिर पुप। और एंट हो जाएगा डिफ्लेट, मतलब हवा निकालना। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोग को यह सेशन अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा। इस बार आपको एसएससी जीडी
कि वैकेंसी निकली है तो कहीं ना कहीं जाकर सेटल हो जाना है। आप अपने पेरेंट्स को भी अपना पावर, अपना दम दिखा दीजिए। तो फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। अगले सेशन में मिलते हैं आपसे।